अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सुंबल ज़िया और आप देख रहे हैं QNN वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन का आगाज करते हैं। शामिल करते हैं इस वक्त की अहम खबरें। ननकाना साहब सिख यात्रियों के लिए मिसाली इंतजाम, DC और DPO का गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा। ननकाना साहब से ब्यूरो सानुल्लाह यास की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में सिख मजहब के 5वें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिहाड़ की तकरीबात आज इख्तिताम पजीर होंगी, जबकि दुनिया भर से आए सिख यात्री आज सच्चा सौदा के लिए रवाना होंगे। शहीदी दिहाड़ की मरकजी तकरीब 16 जून को लाहौर गुरुद्वारा डेरा साहब में मुनक्कद होगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO अरसलान साहिब ने गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा किया और सिख यात्रियों के लिए किए गए इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने गुरुद्वारा में कायम आरजी हॉस्पिटल, लंगर खाने और दीगर इंतजामात का भी मुआयना किया। दौरे के दौरान जिले सरबराह ने यात्रियों से मुलाकात की और सहूलियात की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर यात्रियों ने इंतजामात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान और जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ननकाना साहब सिख यात्रियों का अपना घर है और पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री रियासत के मेहमान हैं और इन्हें खुसूसी प्रोटोकॉल देना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। DPO अरसलान साहिब ने बताया कि सिख यात्रियों की सिक्योरिटी के लिए 1000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं ताकि मुकम्मल अमन व अमान और महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके। डेरा गाजी खान मुहर्रम हराम सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा, डिप्टी कमिश्नर और DPO का रात गए दौरा। डेरा गाजी खान से सिटी रिपोर्टर जवाद अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने DPO सादिक बलोच के हमरा रात गए चोटी ज़रीन का दौरा किया ताकि मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान और फ़र्क़वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाया जा सके। दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छठा मजालिस और जुलूस के मुंतज़मीन, लाइसेंस होल्डर्स और मुतालिक अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने जुलूसों के रूट्स का जायजा लिया और सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई और टीवी सहूलियात पर ब्रीफिंग ली। डिप्टी कमिश्नर ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने और तमाम इदारों को बाहमी राब्ते के साथ फ़राइज़ अंजाम देने की हिदायत की, जबकि DPO ने कहा कि पुलिस मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और जामिया सिक्योरिटी प्लान पर अमल जारी है। रेनाला खुर्द में पंजाब फूड अथॉरिटी की जाली और गैर मयारी खुराक बनाने वाले 3 यूनिट्स पर छापे, फंगस ज़दा बल्ब तलब कर लिया गया। जाली पैकिंग मटेरियल जब्त, 8 लाख जुर्माना। रेनाला खुर्द से लियाकत अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेनाला खुर्द, अख्तराबाद और दीपालपुर बाईपास पर कायम जाली, पापड़, गैर मयारी कुल्फियों और बेकरी आइटम्स तैयार करने वाले 3 यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 600 किलो फंगस ज़दा पल्प तलब और 400 किलो जाली पैकिंग मटेरियल जब्त कर लिया गया, जबकि जिम्मेदारान को मजमूई तौर पर 8 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। हुक्काम के मुताबिक यूनिट्स में सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, आलूदा माहौल और गैर मयारी अशिया खुदनोश की तैयारी पाई गई। मुख्तलिफ मसनूआत के नमूने मज़ीद तजज़िये के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। निजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रज़ा ने कहा कि बच्चों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सक्खर से खबर शामिल करते हैं। 8 अफराद के कत्ल के मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज, पुलिस पर संगीन इल्जामात। सक्खर से नामा निगार मुश्ताक अली लगारी की रिपोर्ट। शिकारपुर के गांव लरखियो सुंदरानी के मुतासरा खानदान ने 8 अफराद के कत्ल में मुलविस मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी और पुलिस की मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ सक्खर नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में मर्द, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 साल कबल मुस्लिम अफराद ने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश के दौरान फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल किया। बाद मज़ीद 4 अफराद को मुबैना तौर पर जिरगा और सलाह के बहाने बुलाकर कत्ल किया गया, जिससे मजमूई अमवात 8 हो गई। मुतासरा खानदान के अफराद ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नामजद मुलजिमान आज़ाद घूम रहे हैं, जबकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के बजाय मुबैना तौर पर सहूलत फराहम कर रही है। मुजाहिरीन ने मज़ीद दावा किया कि हालिया पुलिस कार्रवाई के दौरान घरों में तोड़फोड़ की गई और कीमती सामान, सोना, जेवरात, अनाज और मवेशी भी ले जाए गए, जिससे इलाके में खौफ विरास फैल गया। एहतजाजी शुरा ने वज़ीर आला सिंध और IG
سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعہ ملوث تمام ملزمان کو فوری گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ ننکانہ صاحب کھیلوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر یوتھ سیمینار۔ ننکانہ صاحب سے سید عبداللہ مجاہد کی رپورٹ کے مطابق ضلعی محکمہ کھیل کے زیر اہتمام کھیلوں میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کے عنوان سے یوتھ سیمینار جمنازیم ہال میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر سید تنویر عباس نے کی۔ سیمینار میں تحصیلی اسپورٹس آفیسر مقبول احمد، کھلاڑیوں، سماجی رہنما اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ ماہرین نے شرکاء کو کھیلوں، تعلیم اور دیگر شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال اور اس کے فوائد سے آگاہ کیا اور کھلاڑیوں کو جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے پر زور دیا۔ شرکاء نے سیمینار کو مفید اور وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے ایسے پروگرامز کے تسلسل کا مطالبہ کیا۔ گجرانوالہ محرم الحرام سیکیورٹی پلان کا جائزہ، کابینہ کمیٹی کا اہم اجلاس۔ گجرانوالہ سے بیورو چیف محمد رمضان نشاہی محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کے جائزے کے لیے کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اہم اجلاس گجرانوالہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت خواجہ سلمان رفیق اور بلال یاسین نے کی۔ اجلاس میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی، ٹریفک اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکام کو بتایا گیا کہ ہزاروں مجالس و جلوسوں کے لیے انتظامات مکمل ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے لیے پاک کوچ، رینجرز اور پولیس تعینات کی جائے گی۔ صوبائی وزرا نے ہدایت کی ہے کہ محرم کے دوران فل پروف سیکیورٹی اور امن و امان ہر صورت یقینی بنایا جائے اور SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے QNN ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویب سائٹ QNNworld.com پر وزٹ کیجیے۔ اللہ نگہبان۔